नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन सहायकाचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इस यूट्यूब श्रृंखला पे पुनः स्वागत। आज हम बात करेंगे कि किन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः न्यायालय में जब कोई प्रकरण जाता है तो न्यायाधीश द्वारा उस तथ्य पे तभी जजमेंट दिया जाता है जब दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा साबित या नासाबित कर दिया जाता है। मतलब प्रोसिक्यूशन द्वारा अपराध को संदेह से परे साबित करने के लिए एविडेंस प्रस्तुत करने होते हैं। अगर वो संदेह से परे साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है तो माननीय न्यायालय द्वारा प्रोसिक्यूशन के पक्ष में जजमेंट सुना दिया जाता है, अन्यथा अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है। तो कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें न्यायालय में साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। ये तथ्य दो तरह के होते हैं, पहला धारा 56-57 और दूसरा धारा 58। धारा 56-57 में जिन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा करेगा वो शब्द आते हैं। न्यायिक अपेक्षा जुडिशल नोटिस होता क्या है? किसी भी सबूत के बिना न्यायालय उस तथ्य का अस्तित्व या सत्यता को मानेगा। इसका तर्क ये देते हैं कि जो बातें लोक प्रकृति की है और जनसाधारण को पता है वह न्यायिक अधिकारी को पता होनी चाहिए। धारा 57 में 13 चीज़ें हैं, 13 बातें ऐसी हैं जिनकी न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि उसको इस बात की सूचना होगी। जैसे धारा 57 में दिया हुआ है कि भारत की सभी विधियाँ न्यायाधीश को पता होनी चाहिए, उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यूनाइटेड किंगडम की सभी विधियाँ जो पार्लियामेंट द्वारा पारित हो, ये यूनाइटेड किंगडम की सभी विधियाँ इसलिए कि जब 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना, वो लागू हुआ, तब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश राष्ट्र था। तो उस समय से ही इस विधि को आज भी अमेंडमेंट नहीं किया गया इस सेक्शन में। इसलिए यूनाइटेड किंगडम की सभी विधियाँ जो पार्लियामेंट द्वारा पारित हो, उसकी न्यायिक अपेक्षा न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है। तीसरा है युद्ध की नियमावलियाँ। चौथा है यूके के यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट और विधानमंडल की कार्यवाहियाँ। ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड पर राज्यारोहण, समस्त सीलें जिनको मान्यता दी गई है, इसमें नोटरी पब्लिक की सील भी सम्मिलित है। लोक पद पर आरूढ़ व्यक्ति का नाम, पद और हस्ताक्षर जो गजट में प्रकाशित हुआ है। किसी राज्य की उपाधि, अस्तित्व, नाम, कर्तव्य और ध्वज। 9वें नंबर का है समय का प्रभाग, लोक उत्सव, उपवास और अवकाश, दिन आदि जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचित है। भारत के दिन राज्य क्षेत्र, भारत सरकार से संघर्ष का प्रारंभ, चालू रहना और पर्यवसान। अपने जिस न्यायालय में वो पदस्थापित है उस न्यायालय के सदस्यों के नाम, भूमि और समुद्र पर मार्ग के नियम। इसके अलावा न्यायाधीश को लोक, इतिहास, कला, विज्ञान आदि का भी पता होना चाहिए। न्यायालय चाहे तो किताबों की मदद ले सकता है। न्यायालय आदेश दे सकता है कि अन्य तरीकों से भी साबित किया जाए। ये लिस्ट केवल संकेतात्मक है, पूर्णात्मक नहीं। न्यायालय अन्य चीज़ों की भी न्यायिक अपेक्षा कर सकता है। इसके बाद बात आज करते हैं सेक्शन 58 की, जो कहता है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्ष्य नहीं देता। अब स्वीकृति कैसी दी जाती है? ये 3 प्रकार से दी जाती है कि पक्षकार या उसके अभिकर्ता सुनवाई के दौरान तथ्यों को स्वीकार कर लेते हैं, सुनवाई से पूर्व स्वलिखित हस्ताक्षरित सहमति द्वारा, या फिर अभिवचनों के नियमों द्वारा स्वीकृति। अभिवचनों में 6 प्रकार से स्वीकृति होती है: नोटिस द्वारा, परिपर्सन द्वारा, अभिवचनों द्वारा, CPC के ऑर्डर 6, 7, 8 के रूल्स अप्लाई होंगे। इसके बाद परीक्षा, एग्जामिनेशन परीक्षा द्वारा। 5वां दस्तावेज के निष्पादन द्वारा। और 6 नंबर का है जिन दस्तावेजों को पेश नहीं किया गया उनकी उपधारणा द्वारा। न्यायालय अन्य रीति से भी तथ्यों को साबित करने के लिए कह सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कुछ परिस्थितियों में कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोर्ट में साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, जिनका उल्लेख धारा 56 से लेकर 58 में स्पष्ट किया जा चुका है।